सर बोलिए। संजय जी, आज देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर किया गया है, वो ट्रांसफर और साथ साथ सचिन वाजे को लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, कहीं राजनीति और अपराध। देखिए, कोई सवाल नहीं है। महाराष्ट्र के राजनीति का अपराधीकरण न हुआ था, न होगा, न होने देंगे। ये देवेंद्र जी को भी पता है। महाराष्ट्र का डीएनए अलग तरह का डीएनए है। देवेंद्र जी भी यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र का पुलिस फोर्स क्या है ये उनको पता है। आज अगर फडणवीस जी अपोजिशन में है तो मुंबई पुलिस का मनोबल गिराने का काम एक चीफ मिनिस्टर ने नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है एक 10-15 दिन में, उसका समर्थन न हम करेंगे ना और कोई करेगा। उसकी जांच एनआईए कर रही है, उसकी जांच एटीएस कर रही है। और आज सरकार ने जो तबादले किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अपोजिशन को लगता है कि ये दबाव में किया है तो ये सरासर झूठ और गलत है। उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई भी तबादला किसी के दबाव में नहीं किया है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है, जब तक सच सामने नहीं आता है, तब तक ये तबादले होने चाहिए। लेकिन उन्होंने गंभीर आरोप लगाया सचिन वाजे की बहाली को लेकर कि सर्विस में बहाली जो है राजनीतिक दबाव क्या के कारण इस प्रकार की बहाली गुजरात में नहीं हुई क्या? गोधरा कांड में या दंगों में ऐसे बहुत से लोग फंस गए थे, चार्जशीट हुए थे, उनको भी नौकरी में लिया है, मध्य प्रदेश में लिया है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन जब गलती सामने आती है तो ऐसे लोगों को वापस सस्पेंड किया जाता है। फडणवीस जी का कहना है कि परमवीर सिंह या सचिन वाजे ये तो सिर्फ मोहरे हैं और उनको जो कंट्रोल कर रहे थे, इनको जो रिमोट से चला रहे थे, वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। नाम ले लो, नाम लेकर बात करो। अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास जानकारी है, तो यहां बैठकर हवा में तीर मत मारो। आप नाम लीजिए और बात करिए, सीधी बात। पर अचानक से संजय जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अचानक ट्रांसफर किया नहीं, उससे अचानक बहुत सा- होता है। आप इसे रूटीन ट्रांसफर करेंगे? ये रूटीन ट्रांसफर भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का माहौल अब बन गया था, जिस प्रकार की मीडिया में या बाहर चर्चा चल रही है, तो सीएम साहब को लगा कि इस मौके पर जिस अधिकारी या जिस फोर्स पर कुछ लोगों के मन में शंका है, या मीडिया ने शंका की है, या अपोजिशन ने कुछ बातें सामने रखी है, उसकी जांच होने तक तबादले होने चाहिए। सर आपको लगता है, संजय जी, एक सवाल ये भी है कि क्या अब ये मामला शांत हो गया इस तबादले को करने के बाद? मामला ही नहीं है। अपोजिशन को लगता है कि ये बहुत बड़ा मामला है, तो मैं कहता हूँ ये कोई मामला नहीं है। मामला अगर अपोजिशन बनाना चाहती है तो बनाने का उनको पूरा अधिकार है। 3.5 साल तक ऐसे मामले आप बनाते रहिए, सरकार रहेगी, सरकार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सर लेकिन मुख्य मतलब मुंबई में ये पुलिस के अधिकारी इस तरीके की अगर कार्रवाई करते हैं सर, ये इनको कहां से ये हौसला आ रहा है सर? ऐसे हौसले तो बहुत बहुत नाकामी नहीं है सरकार की? मैं नहीं मानता हूँ। ये कोई सरकार का पूछ कर सरकार के कोई अपराधी या कोई पुलिस काम नहीं करता, लेकिन जब इस प्रकार की बातें सामने आती है तो कार्रवाई करना ये हमारा अधिकार बनता है या हमारा कर्तव्य बनता है। तो तो सरकार ने कमिश्नर पे जिम्मेदारी तय होती है, क्या गृह मंत्री पे नहीं होनी चाहिए, जिनके अंडर ये सब कोई काम करते हैं? इस देश में ऐसे बहुत सी घटनाएं पहले भी हुई है और कार्रवाई भी होती आई है। अगर हम इस बात पर चर्चा करें तो जैसे कहते दूर तक बात चली जाएगी, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, नैतिकता हम मानते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, और इस कर्तव्य का पालन करते हुए मुख्यमंत्री ने आज ये कार्रवाई की है। सर ठीक है, आपको एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता नहीं है कि मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, अगर वहां पे जिलेटिन छड़ें निकलती हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, संदिग्ध स्थिति में होती है एक पुलिस अधिकारी पर, तो ये पूरी व्यवस्था के ऊपर गंभीर सुरक्षा की चिंताएं उठाता है। इसे कैसे एश्योर करेंगे कि मुंबई में लोग सुरक्षित हैं? मुंबई में ही लोग सुरक्षित है। देश में अगर सबसे ज्यादा लोग सुरक्षित हो गए तो मुंबई में है। आपको भी पता है, एक संशयास्पद कार में
जिलेटिन के 20 टुकड़े जरूर मिले हैं और उसका ये टुकड़े टुकड़े गैंग से कोई संबंध नहीं है। उसकी जांच चल रही है और जांच कौन कर रहा है? केंद्र सरकार की सबसे काबिल एजेंसी एनआईए कर रही है और हमारा एटीएस भी कर रहा है। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो दोनों का जो हिसाब किताब जो है, खाता वही खुलेगी जल्दी ही और सामने आ जाएगा सच। सर, आज शिवसेनेवर हल्लाबोल केला देवेंद्र करू फडणवीस द्या. की थेट थेट शिवसेनेचा याचा संबंध आहे अशाच पद्धतीने सर आरोप केला ते माहिती आहे ना. बघा, विरोधी पक्षनेते आहेत, ते दिल्लीमध्ये आलेले आहेत. त्यांची पत्रकार परिषद मी स्वतः पाहिली, ऐकली, अनुभवली. तो एक जवळजवळ तासभर बोलत होते. लीडर ऑफ अपोजिशन अनेक मुद्दे ते मांडत होते आणि मला असं वाटतं की अनेक मुद्दे मांडताना ते सत्यापासून फारकत घेत होते. मुंबईत जे घडलं, जी घटना घडली त्याच्यावरती विधिमंडळामध्ये लीडर ऑफ अपोजिशननी फार मोठ्या प्रमाणावर आपल्या भूमिका मांडलेल्या आहेत. विरोधी पक्षाने जशी भूमिका मांडायला हवी तशी ती मांडली. म्हणून तपासाचे सूत्रधार तेच आहेत असं मानणं चुकीचं आहे. तपास एटीएस करताय आणि तपास केंद्र सरकारची एजन्सी एनआयए करताय. त्यांचा तपास पूर्ण होऊ द्या आणि दोन्ही एजन्सीच्या चोपड्या, खातावही, त्यात काय मांडलं जातंय ते समोर येऊ द्या, त्यानंतर बोलू. अशा प्रकारे भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक राज्यामध्ये यापेक्षा भयंकर घटना घडलेल्या आहेत. आम्ही त्यात हस्तक्षेप कधीच केला नाही. तपास करण्यात तिथल्या पोलिसांचा अधिकार असतो. केंद्र सरकारच्या एजन्सीत कधी घुसल्या नाहीत. पण आता जर इथे घुसवले असेल तर तपास करायला काहीच हरकत नाही. सचिन वजेंचे बोलविता धनी वेगळे आहे, कारण की त्यांचं म्हणणं असं आहे, फडणवीसांनी ज्या पद्धतीने म्हटलंय की सचिन वजे जरी चेहरा असेल तर त्यामागे शिवसेनेचे अनेक मोठे नेते आहेत. नावं घ्या. मला उद्धव ठाकरेंनी खुद सांगितलं होतं म्हणे की 2018ला फोन केला होता त्यांनी आणि त्याच्यानंतर त्याची नियुक्ती बळी न पडता सचिन वजेंची त्यावेळेला पोस्टिंग केली नाही. पण आता कोरोनाचं हे कारण देऊन सचिन वजेचं जे ज्या पद्धतीने नियुक्ती करण्यात केली आहे. सचिन वाझे हे मुंबई पोलीस दलातले तेव्हा एक अधिकारी होते, क्राईम ब्रँचचे. ते कोणत्या कारणासाठी त्यांना सस्पेंड केलं याची माहिती तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांना आहे ना. एका अतिरेक्याची चौकशी करताना, एका दहशतवादी कारवायाशी संबंधित संशयिताची चौकशी करताना जो प्रकार घडला त्यानंतर त्यांना सस्पेंड केलंय. कळलं? हे काही त्यांना माहित नहीं. एक टेररिस्ट की इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे थे, उसमें उस टेररिस्ट की संदिग्ध मौत हुई. उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर से उनको सस्पेंड करना पड़ा था. यही केस है, उसके आगे तो कोई केस नहीं था. तो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन उस टेररिस्ट के फेवर में बोल रहे हैं. मैं नहीं मानता हूं कि टेररिस्ट की फेवर में बोल रहे हैं, या उस वक्त जो अधिकारी जांच कर रहे थे उनके फेवर में बोलना चाहिए. लेकिन मैं उस इतिहास को बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं. आज जो हुआ है वो अगर सच निकला तो बहुत गंभीर है, इतना मैं कहूंगा. सचिन वजे हे वसुली अधिकारी आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. ते वसुली गँग चालवतात, कोणाच्या इशाऱ्यावर चालवतात. त्यांनी नावं घेण्यात टाळलं नाही. त्यांनी नाव घ्यावं. आता कोणाच्या राज्यात कोण वसुली करत होते आणि ते वसुली इन्चार्ज कोण होते या संदर्भात निदान राजकारणातल्या लोकांनी तरी बोलू नये अशी माझी सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. सगळ्यांचे हवा में सब नंगे होते हैं. चलिए, धन्यवाद.